थैंक यू सो मच ओके, सर। तो क्या बात हुई थी हमारी कि ए यूनियन बी हम लोग वहां यूज करते हैं जहां हमें ए और बी यूज करना हो, या ए और बी हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमारे पास ए यूनियन बी हो। कहने का मतलब वही है, अगर कोई भी एलिमेंट अगर ए यूनियन बी को में होगा, इसका मतलब या तो वो ए में होगा या फिर वो बी में होगा। राइट राइट। अब ध्यान से ये बात सुनना, इसका मतलब जो एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं होगा वो ए में भी नहीं होगा और वो बी में भी नहीं होगा, है ना। ये बात समझनी है कि जो एलिमेंट हमारे पास, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब ना तो वो ए में होगा और ना ही वो बी में होगा। राइट, ना तो वो ए में होगा और ना वो बी में होगा। तो इसका मतलब यही है कि जब भी हम इसकी बात करेंगे, इसका मतलब यही है कि जब भी हम लोग बात करें कि कोई भी एलिमेंट जब ए यूनियन बी में नहीं होगा तो वो ना तो ए में होगा और ना ही वो बी में होगा। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन नॉर्मल इफ समथिंग बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इट मस्ट बिलोंग्स टू ए और इट मस्ट बिलोंग्स टू बी। बट इफ it does not belongs to a union b, so or is converted into and, or is converted into and। ठीक है, तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट है, नंबर वन जो आपने ध्यान में रखनी है। नंबर टू, जब हमारे पास a इंटरसेक्शन b होता है तो हम क्या लिखते हैं, a एंड b। राइट, इसका मतलब कि इफ x belongs to a intersection b, this implies that x belongs to a and x belongs to b होना चाहिए। राइट, बट इसी का मतलब ये भी है, इसकी उल्टी बात करें कि x does not belongs to a intersection b। x a को कब बिलोंग नहीं करेगा, a इंटरसेक्शन b को, या तो जब x a में नहीं होगा या फिर वो b में नहीं होगा। बिकॉज a इंटरसेक्शन b में होने के लिए एलिमेंट को a और b में दोनों में होना चाहिए, मतलब वो उसका कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे वो कब पॉसिबल है कि वो a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा, वो तब पॉसिबल है जब या तो वो a में नहीं होगा या फिर वो b में नहीं होगा। और इसको आसान शब्दों में अगर याद रखें तो ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि जब a इंटरसेक्शन b को एलिमेंट बिलोंग करेगा तो एंड लिखना है, और जब a इंटरसेक्शन b को एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है तो और लिखना है। ये चीज उल्टी हो जाती है, यूनियन और होता है और जब एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा तो एंड आ जाएगा। सिमिलरली जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वो एंड होता है, लेकिन जब वो डज नॉट बिलोंग की बात करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, और में आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है इसको समझने के लिए। इसी को ही ध्यान में रख के हम आज वाले जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं हम उसको चेक करेंगे, हमारे आज वाले जो लॉज हैं हम उसको ध्यान में देंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला लॉ जो हम लोग चेक करेंगे दैट इज डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो ये चीज मुझे आपको समझानी थी। तो डिमॉर्गन्स लॉ में अगेन हमारा बात वैसी ही रहेगी, एक मैं लिखूंगा और एक आप लिखेंगे। ठीक है, तो ओके लेट अस स्टार्ट। इसमें एक हमारे पास क्या है, A union B whole dash is A dash intersection B dash and B A intersection B dash is equals to A dash union B dash। एक मैं करूंगा एक आप करेंगे, ठीक है, होगा ऐसा ही। तो चलिए लेट अस स्टार्ट, मैं फर्स्ट वाला करता हूं। तो प्रूफ बात करते हैं ए की। लेट वही x be an arbitrary element
such that x belongs to A union B dash। ठीक है, ये बड़ी मजेदार बात है। जब हम बात करते हैं x belongs to A union B, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, this implies that x does not belongs to A union B। अगर A union B डैश में है, मतलब A union B डैश क्या हुआ, सपोज ये एक वेन डायग्राम है A एंड B की, सपोज दिस इज A एंड B, है ना, तो A यूनियन B होल डैश क्या होगा, A यूनियन B होल डैश होगा ये इसके बाहर, इस वेन डायग्राम के बाहर, इस पार्ट के बाहर, राइट, ये इसके बाहर रहेगा। तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, यानी x यहां कहीं पर लाई करेगा ब्लू पोर्शन में, इस सर्कल्स के अंदर तो x आएगा ही नहीं, नहीं आएगा ना। तो ये तभी पॉसिबल है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। देख सकते हैं आप, क्योंकि x अगर A यूनियन B का हिस्सा होता तो या तो वो A में होता या फिर वो B में होता, राइट। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। इसका मतलब x बिलोंग्स टू A डैश एंड x बिलोंग्स टू B डैश। और इससे हम लिख सकते हैं A डैश बिलोंग्स है, एंड है तो ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा, x बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। एंड therefore A union B whole dash is subset of A dash intersection B dash। ये बात रहेगी, राइट, एग्जैक्टली इसी तरह से हम आगे बात करेंगे, ठीक है। नाउ फर्दर अगर हम देखें इसी बात को, इससे कन्वर्स चलेंगे। कन्वर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और एलिमेंट लेते हैं y, और सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है कि हम लोग उसको बॉटम टू टॉप लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे, बॉटम से टॉप, राइट। तो यहां पे देखें हम लोग लिखते हैं लेट y be another element such that y belongs to A dash intersection B dash। अब वही बात, इसको हम लोग उल्टा लेके चलेंगे। This implies that y belongs to A dash and y belongs to B dash। This implies that y does not belongs to A, because A dash को belong कर रहा है तो A को belong नहीं करेगा, and y does not belongs to B, right। इसका मतलब y does not belongs to A union B। yes, अब क्योंकि ये does not था and is written as union, अगर ये does not नहीं होता, डायरेक्टली belongs to होता, तो ये इंटरसेक्शन में ही हम लोग लिखते। तो ये आ गया y does not belongs to A union B। this implies that, अब बात समझे, अगर ये A union B को belong नहीं कर रहा है, इसका मतलब y belongs to A union B dash। और इसका मतलब क्या आएगा, therefore A dash intersection B dash is subset of A union B whole dash। yes, और इसका मतलब इसको हम सेकंड लेंगे, एंड जैसे हमने कल किया था वैसे ही आज करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A union B whole dash is equals to A dash intersection B dash। so we have proved this, right। तो आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है। वैसे इसमें खास सा बात जो थी वो यही थी जो मैंने आपको पहले ही बता दी, वो ये कि जब बात आएगी डज नॉट की, तो डज नॉट में यूनियन के साथ हम और एंड लगाएंगे और इंटरसेक्शन के साथ हम और यूज करेंगे। और इन नॉर्मल कोर्स यूनियन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनियन के साथ हम हाँ और लेते हैं और इंटरसेक्शन के साथ एंड लेते हैं, राइट। तो मैंने फर्स्ट पार्ट किया और ये सेकंड पार्ट आप लोगों ने करना है, दिस इज होमवर्क फॉर यू।
ओके 2 मिनट फॉर यू, जस्ट नोट दिस डाउन, फिर मैं आगे बात करता हूं। ओके अनन्या, ऐसा है बेटा कि ओके आप यहां पे देखें कि सपोज ये एक हमारे पास सेट है, यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर दो लोग हैं ए और ये बी। इतना तो आप सबको पता है कि यूनियन में अगर कुछ होगा या तो वो इधर इट विल बी इन ए और इट विल बी इन बी, लेकिन अगर ए यूनियन बी डैश में कुछ होगा तो वो कौन सा पार्ट होगा? वो होगा ये जो मैं पार्ट शेड कर रहा हूं, ये ब्लैक वाला पार्ट। राइट ये पार्ट ऐसा है जो ए यूनियन बी के बाहर का है, मतलब जो एलिमेंट ए यूनियन बी का हिस्सा है उसका पार्ट है, ना तो वो ए में आएगा और ना ही वो बी में आएगा, वो ए यूनियन बी से बाहर है, तो ए में भी नहीं आएगा और वो बी में भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब यही है ना कि जो भी बंदा ए यूनियन बी के बाहर रहना चाहता है, ना तो वो ए में आ सकता है और ना ही वो बी में रह सकता है। So any element which belongs to A union B, it is neither a part of A nor a part of B. अब जब neither nor होता है ना तो or is converted into and, मतलब वो ना तो A का हिस्सा होगा और and ना ही वो B का हिस्सा होगा। This is the thing which you have to understand, right? Similarly, अगर यही बात हम इंटरसेक्शन के लिए कहें, ध्यान से सुनना बात, ये है A, ये है बी और ये होता है, ये जो ब्लू पोर्शन है ये है ए इंटरसेक्शन बी, एग्री? अब अगर ये ए इंटरसेक्शन बी में से बाहर लूं, अब मैं वो ब्लैक पोर्शन वो ले रहा हूं जो ए इंटरसेक्शन बी से बाहर है, ठीक है? ये पार्ट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी से बाहर है, यानी इसका मतलब यही है कि ना या वो ए का हिस्सा नहीं होगा या फिर वो बी का हिस्सा नहीं होगा, राइट? अगर वो ए और बी दोनों का हिस्सा होता है तो वो इस ब्लू पोर्शन में आ जाएगा, और अगर वो उनमें से किसी एक का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है, तो वो इस ब्लू पोर्शन से बाहर चला जाएगा। तो जब हम लोग बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश की, तो एंड जो होता है वो उसकी जगह हम और बोलते हैं, ना तो वो ए का हिस्सा होगा या फिर वो ना बी का हिस्सा हो सकता है। इसका मतलब यही है कि या वो एक जो है एक्स एलिमेंट जो है ना, वो या वो ए का हिस्सा नहीं है या वो बी का हिस्सा नहीं है। अगर वो ए और बी दोनों का हिस्सा होगा तो फिर वो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाता। इसका मतलब यही है कि ना या फिर वो ए का हिस्सा नहीं आ रहा या फिर वो बी के हिस्से में नहीं आ रहा। अगर वो बी का पार्ट है तो ए का पार्ट नहीं है, और अगर वो ए का पार्ट है तो फिर वो बी का पार्ट नहीं है। अगर वो दोनों का पार्ट होता तो वो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाता। यहाँ पे यही बात का आपने मेन ध्यान रखना है, ठीक है? चले जी, नेक्स्ट हम लोग एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे चलेंगे, ठीक है? ये भी डी मॉर्गन्स लॉ की ही प्रॉपर्टी है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे डी मॉर्गन्स लॉ पे दो सेट्स की बात कर रहे थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तीन सेट्स के ऊपर, राइट? वो तीन सेट्स क्या हैं, लेट अस सी। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि तीन सेट्स के ऊपर सेम चीज कैसे बात की जा सकती है। तो ये ऐसे बात की जा सकती है, a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस c, ठीक है? दिस इज a माइनस बी यूनियन a माइनस c। एंड सिमिलरली हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, a माइनस B union C is equals to A minus B intersection A minus C, right?
तो अगेन एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे। सिमिलरली मैं फिर से ऊपर वाला करता हूं, आप डी पार्ट करेंगे। राइट करने का तरीका बच्चे हमारा वैसा ही है जैसे हम लोग अभी पीछे करते हैं ना। लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b इंटरसेक्शन c। सॉरी पहले हम लोग उसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। लेट x बी एन arbitrary element such that x belongs to a minus b intersection c। ठीक है। नाउ अगर हम इसकी बात करें, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x, ध्यान से देखना, a माइनस बी इंटरसेक्शन c, तो पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करेगा। राइट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यही चीज समझनी है बस। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a, अब ये डज नॉट है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग इस तरह से देखेंगे तो आपके पास ये बात इस तरह से होगी, इंटरसेक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू और। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x belongs to a and x does not belongs to c। इसका मतलब x belongs to a को बिलोंग करता है बट b को बिलोंग नहीं करता, तो a माइनस b और x belongs to a minus c। Isn't it? Will it be? Yes, it will be। और जब ये और है और ये belongs है तो ये यूनियन में कन्वर्ट होगा। This implies that x belongs to a minus b union a minus c। ठीक है, तो therefore हम कह सकते हैं a minus b intersection c is subset of a minus b union a minus c। इसको हम फर्स्ट ले लेंगे। राइट सिमिलरली सेकेंड पार्ट में हम लोग वही करते हैं, लेट y बी एन अनदर एलिमेंट। तो हम लोग सेकेंड पार्ट में कन्वर्स में हमेशा बॉटम टू टॉप जाते हैं, तो जो जो मैंने यहां से इधर लिखा अब हम इसको इधर से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो सच दैट y बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन a माइनस c। तो कितना आसान हो जाएगा ना ये। इसका मतलब y बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन है तो क्या लिखेंगे, और a माइनस सी। राइट सिमिलरली अगर आप यहां पे देखें, y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो ये जो y बिलोंग्स टू है ना, ये कॉमन ले लेते हैं, y बिलोंग्स टू a और y does not belongs to b and y does not belongs to c। अब ये कॉमन पोर्शन हमने और ले लिया और इस एंड में हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना इसको। y नहीं, मैंने उल्टा शायद ले लिया, मैंने इसको लेना है y belongs to a एंड कॉमन आएगा, एंड कॉमन आएगा, y does not belongs to b और y does not belongs to c। देन हमारे पास ये बनेगा y belongs to a and y does not belongs to b intersection c, because does not belongs to है, ये भी does not belongs to है, तो और will be changed to intersection instead of union। union की बजाय हम इसके लिए intersection लिखेंगे। and then y belongs to a minus b intersection c। तो therefore हम कह सकते हैं a माइनस बी यूनियन a माइनस सी इज सबसेट ऑफ a माइनस b इंटरसेक्शन c।
इसको हम लेंगे सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए माइनस बी यूनियन ए, हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड दिस थिंग। तो बात सिंपल सी है मेरे बच्चे, बात क्या है, बात का सिर्फ आपने इतना सा ध्यान देना है, जहां कहीं पर हमारे पास यूनियन होगा वहां पे हमने और लगाना है, और जहां कहीं पे हमारे पास इंटरसेक्शन होगा वहां पे हमने एंड लगाना है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये बात डज नॉट की हो रही है तो यूनियन वाली जगह पे एंड आ जाएगा और इंटरसेक्शन वाली जगह पे और आ जाएगा, राइट। तो काइंडली इसको फिलहाल आप नोट करिए और फिर मैं इसके बाद आगे चलता हूं। तो चलिए सेम चीज को हम लोग ग्राफ से भी समझते हैं। ठीक है, तो मैं अगेन फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, आप फर्स्ट पार्ट को देखिएगा। हमें LHS लेना है। LHS में इट इज A minus B intersection C. Now we are having सारांश डिमॉर्गन्स लॉ के लिए आप इसको समझें पहले, ये जो मैं अब करा रहा हूं डिमॉर्गन्स लॉ आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से इसको ट्राई करिएगा। करना कैसे है ये देखें पहले। आप LHS लेंगे, LHS में आप सबसे पहले ये A, ये B और ये C, राइट। आप सबसे पहले B इंटरसेक्शन C का पार्ट देखेंगे, तो B इंटरसेक्शन C इज दिस पार्ट, दिस इज B इंटरसेक्शन C। फिर अब हम इसके बाद फाइंड आउट करेंगे A माइनस B इंटरसेक्शन C। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ठीक है, ये A, ये B और ये C, समझना आप सबने। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए A माइनस, A में से हमने B इंटरसेक्शन C का पार्ट माइनस कर देना है। अब B इंटरसेक्शन C, A में B इंटरसेक्शन C का पार्ट कौन सा था, सिर्फ ये डॉट वाला, बाकी पार्ट तो था ही नहीं। तो हमारे पास पार्ट जो आएगा वो आएगा ये B इंटरसेक्शन C का पार्ट आ जाएगा, यानी A माइनस B इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा ये, दिस इज A माइनस B इंटरसेक्शन C, दिस इज LHS। तो RHS में चेक करते हैं कि क्या हमें ये मिलता है। ठीक है, RHS में हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमें ये चीज मिलेगी, तो लेट अस सी। RHS में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे A माइनस B एंड देन A माइनस C, लेट अस सी। तो हमारे पास अगेन ये है हमारे पास एक वेन डायग्राम A, देखिए बच्चे ये है हमारे पास फिर से A, ये है B और ये है C। मैं यहां पे फाइंड आउट कर रहा हूं A माइनस B, लेट अस चेक इट, A माइनस B, A माइनस B इज दिस पार्ट, ये है A माइनस B का पार्ट, राइट। ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो इसमें कुछ C का पार्ट इंक्लूडेड है, बट B का कोई भी पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, यह है A माइनस B, राइट। सिमिलरली मैं सेकंड बना रहा हूं A माइनस C, ये A, ये B एंड ये C। अब मुझे बनाना है A माइनस C। A माइनस C में अगर मुझे बनाना है तो आई विल बी टेकिंग अप दिस पार्ट, ये मतलब एनीथिंग विच इज आउटसाइड A, anything which is in C that is outside the C, outside the A. So this is A minus C. अब इन दोनों का यूनियन वो देखो अब क्या है, इन दोनों का यूनियन अगर आप देखें ध्यान से आप समझिएगा,
मैं अभी इसको कुछ नहीं कर रहा हूं, ये ए, ये बी और ये सी, ये ए, ये बी और ये सी, और आपको इन दोनों का यूनियन बताना है, इन दोनों का, ये जो ब्लू पोर्शन है, तो ब्लू पोर्शन का यूनियन आ जाएगा ये वाला पार्ट, राइट, ये पार्ट, राइट, क्योंकि हमने बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी बी में ये पार्ट लिया यहां तक नीचे तक, और यहां पर हमने ये वाला पार्ट लिया, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आ रहा है हमारे पास, राइट, ये वाला पार्ट भी आ रहा है और ये वाला पार्ट भी आ रहा है। अब आप ध्यान से आप देखिएगा, क्या ये LHS और RHS सेम आ रहे हैं? देखें, क्या ये LHS और RHS का पोर्शन सेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो दिस इज A माइनस B यूनियन A माइनस C। तो यू कुड सी, तो ये पोर्शंस हम लोगों ने वेन डायग्राम से चेक किया एंड वी हैव गॉट कि दीज थिंग्स आर सेम। ठीक है, तो मैं इसको अभी मैसेज भी करता हूं आपको, आप इसको देखिए फर्दर। चलिए करेंगे हम इसको भी वैसे ही जैसे अभी तक हम लोग पीछे वाले केसेस करते आए हैं, हम इसको भी उसी तरह से ही लेके चलेंगे, राइट। कैसे लेके चलेंगे देखें, हम लिखेंगे वही let x be an arbitrary element such that x belongs to A intersection B minus C. It belongs to A intersection B minus C, right? This implies that x belongs to A and intersection के लिए x belongs to B minus C. This implies that x belongs to A and x belongs to B and x does not belongs to C. Yes, 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 yes. अब ये जो and है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, कैसे होगा देखें, इसका मतलब x belongs to A and x belongs to B and x belongs to A and x does not belongs to C. अब ये दोनों चीजें, ये जो x है ये A को भी बिलोंग कर रहा है, B को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x belongs to A intersection B and ये A को बिलोंग कर रहा है और C को बिलोंग नहीं कर रहा, तो x does not belongs to A intersection C and this implies that x belongs to A intersection B minus A intersection C. तो therefore हम क्या कह सकते हैं, therefore A intersection B minus C is subset of A intersection B minus, मैंने उल्टा बोल दिया, यस नहीं ठीक बोला, इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज फर्स्ट पार्ट, हमेशा ऐसे ही करते आए हम लोग। सेकंड के लिए अगेन हम लोग एक और एलिमेंट लेंगे, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, कौन सा एलिमेंट, y, तो हम कहेंगे लेट y be an arbitrary element such that y belongs to what, A intersection B minus A intersection C। बस उल्टा ही चलना है, ये आपको पता ही है, y belongs to A intersection B and y does not belongs to A intersection C। y belongs to A and y belongs to B and y belongs to A तो हमें पता ही है, इसका मतलब y does not belongs to C। फिर वही y belongs to A
and y belongs to B and y does not belongs to C, right? और फिर इससे उल्टा लिखेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को लेके चलेंगे, y belongs to B minus C, क्योंकि B को बिलोंग कर रहा है, C को बिलोंग नहीं कर रहा, and this implies that y belongs to A intersection B minus C। ये मिल गया, तो therefore हम कह सकते हैं A intersection B minus A intersection C is subset of A intersection B minus C, right? इसको आप सेकंड लेंगे जैसे हम लोग हमेशा लेते आए हैं, एंड फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे हम लोग, A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। So this is how we can find out the proof of these laws with us, ठीक है? तो आपके पास बच्चे करने का तरीका सब जगह सेम ही है, क्या? यूनियन के लिए और लेना है, इंटरसेक्शन के लिए एंड लेना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और सेकंड बात, जहां पे डज नॉट आएगा तो यूनियन के लिए एंड लेना है और इंटरसेक्शन के लिए और लेना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, राइट? तो जल्दी से इसको फटाफट से आप नोट करेंगे और फिर मैं आपसे फर्दर बात करता हूं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से नोट करें मेरे बच्चे। होमवर्क है आपका नंबर 1, डिमॉर्गन्स लॉ का सेकंड पार्ट जो आपको मैंने बताया था। फिर हमने जो नेक्स्ट रूल किया था डिमॉर्गन्स लॉ में, A माइनस बी यूनियन C इज इक्वल्स टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C। आपको करना है A माइनस बी इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A माइनस बी यूनियन A माइनस C, राइट? तो आपने उसको उल्टा लेके चलना है। थर्ड, ये आपके पास एक होमवर्क है, प्रूव दैट, बड़ा सिंपल सा छोटा सा, A माइनस बी प्रूव करना है, A माइनस बी इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B डैश। एंड फोर्थ, आपको डिमॉर्गन्स लॉ की वेन डायग्राम्स बनानी है। ये 4 काम आज आपने करने हैं, राइट? फिफ्थ, आप लोगों को मैंने एक लिंक भेजा था ग्रुप में टू डाउनलोड द ऐप अचीवर्स फॉर यू। आप उस ऐप को डाउनलोड करिए अपने अपने मोबाइल फोन के ऊपर, बिकॉज आने वाले टाइम पे आई विल बी टेकिंग योर ऑनलाइन टेस्टिंग्स एज वेल, और इस वीडियो का लिंक भी उसी ऐप के ऊपर ही आएगा आपके ग्रुप में। तो आपका एक वहां पे क्लास बना हुआ है, क्लास 11, जिसमें आपको उसमें एंटर हो जाएंगे आप लोग। जब आप उसको ऐप करेंगे तो मैं आपको उसमें एंटर कर दूंगा। आपकी सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन regarding your studies will be coming there and you will be having their online testings as well. So kindly do the favor today, आज की लेक्चर का वीडियो लिंक भी मैं वहां पे ही डालूंगा, इसलिए आप सभी उसको देखें। जो लोग क्लास मिस कर गए थे, जो क्लास से बाहर चले गए थे किसी कारण से, वो लोग भी इसको देख सकते हैं, एंड आप इसको दोबारा से एक बार सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो उसके अलावा आई विल कीप ऑन डूइंग some more effort for you, आपके साथ काम करता रहूंगा आगे, ताकि हम लोग बेटरमेंट की तरफ चलते जाएं, और जहां कहीं पर भी मुझे कुछ अच्छा लगेगा आपके लिए तो आई विल बी कीप ऑन डूइंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल, आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जय हिंद सर।